बिहार में एक बड़ी बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और आज नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें एक बड़ी रणनीतिक जीत के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है और देश के बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, आपने तमाम पार्टियों के लिए, सरकारों के लिए रणनीति बनाई है, इसको किस रणनीति का हिस्सा देखते हैं और प्रशांत किशोर इस बदलाव को, इस मूवमेंट को कैसे देखते हैं? नहीं, मेरी नज़र में बिहार में 2012-13 से जो राजनीतिक अस्थिरता का जो देश में बिहार में जो दौर शुरू हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय स्तर पे राजनीतिक पटल पे आने के बाद से बिहार में 2012-13 से एक राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर शुरू हुआ है, मैं उसी दिशा में एक कड़ी के तौर पे देखता हूँ। पिछले 10 सालों में बिहार में ये छठवां सरकार बनाने का, चलाने का छठवां प्रयोग है और उन सारे प्रयोगों में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, एक को छोड़कर, जिसमें जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे। तो जब भी इस तरह के फॉर्मेशन बनाए जाते हैं, जब भी कोई इस तरह का प्रयास होता है, तो उसके समर्थकों का तो यही उनकी सोच होती है, या जो उसको बनाने वाले होते हैं उनकी यही सोच होती है कि यही वो फॉर्मेशन है जिससे कि परिवर्तन लाया जा सकता है, जिससे बेहतरी की जा सकती है, जिसको एक बड़े पॉलिटिकल ताकत के तौर पे खड़ा किया जा सकता है। लेकिन जो पीछे का इतिहास है पिछले 8-10 सालों का, वो तो क्लियरली बताता है कि इस तरह के फॉर्मेशंस के बनाते समय और जो सोच होती है, जो लोगों की आशा अपेक्षा होती है और एक्चुअली जो होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तभी आप देखते हैं दोनों दूध के जले हुए हैं। पिछली बार गठबंधन आरजेडी से हो चुका था, कुछ गलतियां आरजेडी की तरफ से हुई, कुछ जेडीयू की तरफ से हुई, गठबंधन टूटा। लेकिन फिर इस बार गठबंधन अगर जुट रहा है तो आपको लगता है वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी, बिहार के लिए कुछ बेहतर होगा और तेजस्वी भी अब एक मैच्योर नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं? नहीं, देखिए, जो भी जब फॉर्मेशन बनता है तो बनते समय तो सारा प्रयास यही होता है कि वो बेहतर तरीके से काम करे। जब 2017 में एनडीए का फॉर्मेशन बन रहा था, तब भी उसके जो समर्थक थे या जो उसके प्रोपोनेंट थे, वो यही बता रहे थे कि ये गठबंधन है जिसने बिहार में 2005 से लेके 2012 तक अच्छा काम करके दिखाया है। वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स रही है और इसलिए 2017 में जो प्रयोग हो रहा है ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, इसी से परिवर्तन आएगा और इस गठबंधन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। हम लोगों ने देखा कि अभी वो गठबंधन कल टूट गया। तो जब कुछ भी आप नया प्रयोग करते हैं तो अच्छी सोच से ही करते हैं, अच्छी आपके मन में यही होता है कि आपका कैलकुलेशन क्या है? आप कैलकुलेट क्या कर पा रहे हैं? क्या ये बेहतर होने वाला है कुछ बिहार के लिए, या फिर वही ढाक के 3-5 जो पहले इन 10 सालों में 6 बार होता हुआ आ रहा है? क्योंकि चेहरे वही हैं, लोग वही हैं, पार्टियां वही हैं। देखिए, ये तो देखने की बात है। भी सरकार बनने दीजिए, सरकार को अपनी प्राथमिकताओं को पब्लिक के सामने सरकार रखती है, उसको कैसे चलाती है। जैसा आपने कहा, बड़ा मुश्किल है ये विजुलाइज कर पाना कि कल से या परसों से बिहार में एक अलग तरीके की सरकार होगी, क्योंकि लोग तो वही हैं। लेकिन संभव है, जैसा आपने कहा, कि बहुत मंथन हुआ है, बहुत सारे लोगों ने चिंता करके इसको बनाने का प्रयास किया है। तो मैं उसको सेकंड गेस नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, जो सरकार का फॉर्मेशन है, जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो कार्यक्रम हैं, उसको सरकार कैसे आउटलाइन करती है, जब जनता से उसको शेयर करेगी, तभी आप और हम इस स्थिति में होंगे कि हम लोग कमेंट कर सकें कि ये पीछे की जो प्रयास किए गए हैं उससे अलग किस तरीके से। बहुत कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं दोनों तरफ से। एक तरफ नीतीश कुमार को विश्वासघाती कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह के जरिए उनकी पार्टी में सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही थी, महाराष्ट्र मॉडल को रिपीट करने की कोशिश की जा रही थी। इन दोनों आरोप प्रत्यारोपों में कितना आपको दम लगता है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? देखिए, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये मेरे पास आप दोनों के करीब रहे हैं। आप एक जमाने में बीजेपी के बहुत करीब रहे हैं। आप नीतीश कुमार को एक बार चीफ मिनिस्टर बना चुके हैं। आप किसी के करीब हैं वो अलग बात है। बेहतर जानते हैं जब आप किसी के करीब होते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप किसी के करीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो आदमी वो सोच, अब उनके साथ तो अभी है नहीं। उन आरोपों प्रत्यारोपों में कितनी सच्चाई है वो तो वही लोग बता सकते हैं। ये स्वाभाविक है, इस तरह की जब राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो जिसको नुकसान होता है राजनीतिक तौर पे, या जिसका अपेरेंट नुकसान दिख रहा होता है, वो उसको क्रिटिसाइज करता है। जिसके पक्ष में बात जाती है उसको सपोर्ट में कुछ आर्गुमेंट देता है। और आपने अगर कोई निर्णय बदला है अपना, तो उस निर्णय को जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो कहेंगे ही। पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रशांत किशोर बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल ना दाएं जा रहे हैं ना बाएं जा रहे हैं, स्ट्रेट जल रहे हैं। मैं बिल्कुल सीधा बता रहा हूं कि जब किसने क्या किया, ये मेरे पास कौन सा विजडम है कि मैं बता दूं कि कौन किसकी पार्टी तोड़ रहा था। ये मेरे पास कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि मुझे उसकी जानकारी हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार को अब बिहार की राजनीति में पलटी कुमार कहा जा रहा है, विश्वासघाती कुमार कहा जा रहा है। इन शब्दों को जब आप सुनते हैं नीतीश कुमार के करीब रहने के दौरान,
तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप भी धोखा खाए हुए हैं, आप भी दूध के जले हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा धोखा खाना वाला मेरी कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब इस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं तो जिसको इसका फायदा होता दिखता है, अब आप नीतीश जी के समर्थकों से अगर बात करेंगे तो वो बताएंगे कि जितने भी निर्णय उन्होंने किए हैं, यू टर्न किए हैं या जो भी निर्णय उन्होंने बदले हैं अपने, वो बिहार के जनता के हित के लिए किया है, बिहार के भलाई के लिए किया है, बिहार के लोगों के लिए काम करते रहने के लिए किया है। जो उनके विरोधी हैं वो आपको बताएंगे कि अरे नहीं, ये जो जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि उन बातों का एक सीमा के आगे कोई बहुत मतलब नहीं है। जनता को तो ये इससे मतलब है कि किसी भी फॉर्मेशन में आप हैं, क्या आप काम बेहतर कर पा रहे हैं कि नहीं। उस पहलू पर जरूर ऐसा दिखता है, जो नीतीश कुमार की पार्टी का परफॉर्मेंस है उस पर ऐसा दिखता है कि जनता को इतनी विश्वसनीयता, इतना विश्वास अब नहीं रहा जितना पहले था। क्योंकि और ये मेरा कोई सब्जेक्टिव आकलन नहीं है, अगर आप जदयू के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो 2010 में नीतीश कुमार जी के नाम पर चुनाव, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और जदयू यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी थी, 117 विधायक थे उनके। आज वो घट के 40-42 एमएलए रह गए हैं। अंतिम 2 सवालों का जवाब दीजिए। बहुत बड़े आरोप है आरजेडी पर कि गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, इन तमाम आरोपों को लेकर गए थे। इनका तोड़ कैसे निकालेंगे नीतीश कुमार? जनता के साथ क्या होगा? और खासकर लालू यादव की पार्टी, वो पार्टी जिस पर बहुत ज्यादा गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं, उनके साथ तालमेल कैसे बिठाएंगे? क्या बिहार को मिलने जा रहा है? क्या बिहार में स्थिति सुधरेगी या फिर लालू राज की वापसी हो रही है? आपका आकलन क्या कहता है? मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि गठबंधन कैसे चलेगा, उसको कितनी सफलता या असफलता मिलेगी, ये इस बात पर निर्भर करती है कि उसको इसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी और इसको लेकर जो लोगों के मन में आशंकाएं हैं उसका निराकरण कैसे करते हैं। जैसे जो बात आप बता रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या आरजेडी से रिलेटेड जो जंगल राज की बात लोग पहले करते रहे हैं, ये संभव है कि इस दौर में बहुत अच्छा काम करके वो दिखाएं तो जनता को उसको विश्वास होगा। लेकिन अगर जिस तरह का अनुभव लोगों का पहले का रहा है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो उसका स्वाभाविक नुकसान महागठबंधन को होगा। अंतिम सवाल, प्राइम मिनिस्टर मटेरियल कहा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने देश की राजनीति को संभालने की बात कही है, तमाम तरह से कैलकुलेट किया जा रहा है। 2024 के परिप्रेक्ष्य में आप नीतीश कुमार को कहां देखते हैं? देखिए, जिन उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े लीडर हैं, उनकी राजनीतिक समझ शायद हमसे बहुत ज़्यादा है। मैं इस पूरे घटनाक्रम को बिहार का एक घटनाक्रम देखता हूँ। किसी भी राज्य में जो घटनाक्रम होता है, खासकर बड़े राज्यों में, लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि उसका नेशनल इम्प्लीकेशन समझें या उस पर चर्चा करें। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो कुछ बिहार में हो रहा है ये कोई राष्ट्रीय स्तर पर सोची समझी रणनीति या प्रयास का एक हिस्सा है। ये संभव है कि बिहार में कुछ हो रहा है तो इसका कुछ असर आगे राष्ट्रीय राजनीति पर पड़े, लेकिन इट इज नॉट द अदर वे अराउंड। मैं इसको नीतीश कुमार क्या फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनेंगे विपक्ष की तरफ से? अब बनेंगे कि नहीं बनेंगे ऐसी बात उन्होंने तो कही नहीं है और कोई विपक्ष ने ऐसी कोई टाइमलाइन या ऐसी कोई घोषणा करी नहीं है कि उन्होंने ऐसी घोषणा करनी है या वो करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। प्रशांत किशोर इस वक्त बिहार में मौजूद हैं और अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं। बड़े रणनीतिकार हैं, लेकिन खुलकर बहुत ज्यादा इस मूवमेंट पे बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, पटना।